हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम फिर से एक नया वीडियो के साथ आए हैं। इस टॉपिक में हम लोग आरएनए के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, राइट। आरएनए सेंट्रल डॉग्मा का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप जानते हैं कि सेंट्रल डॉग्मा डीएनए से आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस है। इसी को हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट कंपोनेंट है आरएनए, विच प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर प्रोटीन में उसको कन्वर्ट करने में आरएनए प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। आरएनए का एक अहम रोल होता है। आरएनए में भी डीएनए की तरह ही नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसे भी पेंटोज शुगर होता है, लेकिन इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीराइबोज और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ कार्बन नंबर थर्ड पे एक ऑक्सीजन में डिफरेंसेस होता है। आरएनए में कार्बन नंबर थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए के शुगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा, डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है जो कि एडेनिन के साथ कंबाइन करता है, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है, राइट। व्हाट इज आरएनए? आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड is a crucial molecules in the process of converting genetic information from DNA to RNA protein। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, आरएनए इज अ सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल। आरएनए आपका एक सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल है जो कि एक सिंगल स्टैंड का बना होता है। दिस स्ट्रक्चर अलाउ आरएनए टू फोल्ड इनटू मोनोकॉम्प्लेक्स। इस कारण से ही आपका सिंगल स्टैंड होने के कारण ये बहुत सारे फोल्ड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आपका एडेनिन का मॉलिक्यूल से, ये आपका ग्वानिन का मॉलिक्यूल से, ये आपका पेंटोज शुगर है। टाइप ऑफ मैसेज आरएनए। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए: एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन सेल के न्यूक्लियस में होता है। जब डीएनए का ट्रांसलेशन होता है तो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। हम मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डीएनए में छुपे हुए मैसेज को ले जाता है। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जो पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कैरी करता है। ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए में छुपे हुए मैसेज को रीड करके स्पेसिफिक एमिनो एसिड को राइबोसोम तक कैरी करता है। थर्ड है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम पर प्रेजेंट होता है जो कि सारे एमिनो एसिड्स को एक सीक्वेंस में पहचान कर जोड़ने का में हेल्प करता है। अदर टाइप ऑफ आरएनए बिसाइड मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए, there are other type of RNA including small nuclear RNA, small interfering RNA, microRNA. These RNA have diverse functions including genes regulation, RNA processing and defense against the viral infection. Messenger RNA. Messenger RNA आपका carries genetic information from DNA to ribosome where protein are synthesized. It is a single-strand molecule that is complementary to the DNA sequence from which it is transcribed. अभी हमने बताया कि मैसेंजर आरएनए आपका डीएनए से इंफॉर्मेशंस को कैरी करके राइबोसोम तक ले जाता है। ये आपका ट्रांसफर आरएनए है। लीजिए ट्रांसफर आरएनए, राइट। यही ट्रांसफर आरएनए
इस साइट पे E3 इन टर्मिनल्स पे एमिनो एसिड को बाइंड करके राइबोसोम तक कैरी करता है। नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए carries the amino acid from cytoplasm to the राइबोसोम। मीन्स कि ट्रांसफर आरएनए ही मैसेंजर आरएनए पे छुपे हुए मैसेज को पढ़कर एमिनो एसिड को राइबोसोम तक कैरी करता है ताकि राइबोसोम से एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण कर सके। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल हैव डिस्टिंक्ट क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर विथ 4 मेन आर्म्स। इसमें 4 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, डी आर्म्स, टी साइज सी आर्म्स एंड एंटीकोडोन आर्म्स। ये जो आपका ट्रांसफर आरएनए है इसमें आपके साइट्स होंगे, यही साइट्स कहलाता है एंटीकोडोन साइट्स, जहाँ पे मैसेंजर आरएनए को वो रीड करता है। ये आपका मैसेंजर आरएनए है। तो इसी मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडोन साइट्स मैसेंजर आरएनए से कैरी करता है। ये आपका कैरी साइट्स है जो कि एमिनो एसिड्स को कैरी करता है, राइट। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स बाइंड टू राइबोसोम एंड सेलुलर मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। द एंटीकोडोन लूप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए interacts with messenger RNA codon, ensuring the correct amino acid is added to the growing polypeptide chain. Ribosomal RNA. Ribosomal RNA is a type of RNA that is found in ribosome, the cellular machinery responsible for protein synthesis. यही राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम पर प्रेजेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस को करता है। यह एमिनो एसिड्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जोड़कर कंप्लीट प्रोटीन का निर्माण करता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इज अ टाइप ऑफ आरएनए दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्री मैसेज आरएनए इनटू मैच्योर मैसेंजर आरएनए। दिस प्रोसेसिंग इंक्लूड्स स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड polyadenylation. Small RNA are typically about 150 to 300 nucleotides along and associated with the protein to form a small nuclear ribonucleoprotein. Right? Now, small interfering RNA is a short double-stranded RNA molecule that play a crucial role in gene slicing. It is involved in the RNA interference, a natural process that regulates the gene expression. Small interfering RNA are typically 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड, यह 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। माइक्रो आरएनए। यह माइक्रो आरएनए अब बहुत ही स्मॉल आरएनए होता है जो कि कंप्लीटली सीक्वेंसिंग से जुड़ा होता है। Once bound to messenger RNA, miRNA can block translation and induce degeneration of the target messenger RNA, ultimately reducing the production of protein encoding by the messenger RNA. यह माइक्रो आरएनए ट्रांसलेशन को हैंडल करता है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, जैसे कि मैंने बताया कि यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है लाइक दिस, और यह एडेनिन, साइटोसिन और यूरासिल से बना होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होने के कारण ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में फोल्ड कर जाता है इजीली। ये आप जनरली आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स जानना है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल से होता है। राइबोज शुगर, इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए वाले में सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं।
फॉस्फेट बैकबोन, इसमें भी फॉस्फेट का ही बैकबोन होता है, लाइक दिस वन, राइट। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से इसी फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है टू मेक अ लॉन्ग चेन ऑफ राइबोसोम आरएनए, राइट। तो एक नाइट्रोजन बेस को दूसरे नाइट्रोजन बेस से ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने का काम करता है ताकि एक सिंगल लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो सके, सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो सके। नाइट्रोजनस बेस आपके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल्स होता है। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होते हैं। पहले आपको हम बता देंगे कि एडेनिन यूरासिल से और गुआनिन साइटोसिन से अटैच होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, द आरएनए मॉलिक्यूल ऑफन फोल्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स 3-dimensional स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, राइट। दिस स्ट्रक्चर्स आर क्रूशियल फॉर देयर फंक्शनिंग। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए रिफर टू द बेस पेयरिंग इंटरेक्शन विद लॉन्ग सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो लॉन्ग चेन होता है आरएनए का वह फोल्डेड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में आपका 2-dimensional स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स एक सिंगल लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब आरएनए का फोल्डिंग हो जाता है, फोल्डिंग होकर ये 3-dimensional स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसी 3-dimensional स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कहते हैं, जो आरएनए के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।